नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज फिर से हाजिर हैं आपके साथ 10 कॉम्बिनेशंस लेकर, या कहूँ आप लोगों ने जो कमेंट किए थे मेरी वीडियो के ऊपर, उसी में से 10 लोगों को मैंने आज सेलेक्ट यहाँ पर किया है और आप लोगों के ही कमेंट्स का जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ, या कहूँ उनके जो लास्ट के 4 नंबर हैं जो उन्होंने कमेंट में डाले थे उसका क्या मीनिंग होता है। और इसमें आज मैं जीरो वाला जो नंबर है वो भी यहाँ पर आपको लेने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप करा सकते हैं। 9411848508 मेरा नंबर है, इस पर करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर एनालिसिस कराने से पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला ये कि आप जब किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से एनालिसिस करा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मोबाइल नंबर ठीक है या नया लेने की ज़रूरत है, तो उसको 2-3 चीज़ें आपको देनी होती हैं। पहला, डेट ऑफ बर्थ डिटेल आपको देनी होती है, जिससे वो आपके मूलांक और भाग्यांक की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दे और उसको एक तरीके से स्केल करे, या कहूँ सिंक करे, या उसको साथ मिलाए। तो वो आपको देनी होती है। मतलब कहने का ये है कि ओवरऑल एनालिसिस आपको यहाँ पर कराना होता है। मैंने कई सारे लोगों को देखा कि सिर्फ मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दिया मेरे को, और देखिए अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं है तो मजबूरी है आपकी, बट अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल मौजूद है तो प्लीज़ आप पूरा दीजिए और पूरा एनालिसिस कराइए। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे कराइए, आप किसी से भी कराइए, लेकिन अगर आप मोबाइल नंबरोलॉजी करा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ डिटेल दीजिए उनको, तभी तो वो आपको एक बेस्ट नंबर निकाल के देंगे। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि जो भी नया मोबाइल आप लेना चाहते हो, नंबर लेना चाहते हो, सामने वाला सिर्फ कॉम्बिनेशंस बताएगा आपको। मतलब मेरे पास मैसेज आए कि सर आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दीजिए, तो भैया मैं आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशंस बता सकता हूँ, और आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि नया मोबाइल नंबर क्यों लेना चाहते हो, क्या पर्पस है उसका। क्योंकि जब तक सामने वाला ये नहीं बताएगा कि ये मोबाइल नंबर का पर्पस ये है, मैं अपना बिज़नेस में ग्रोथ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी आए, मेरे घर में हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो, या मेरे को हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो। क्योंकि यहाँ एक इंडिविजुअल की बात होती है, मोबाइल नंबर जो होता है वो एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बातों का ध्यान रखिए, और बेस्ट कॉम्बिनेशंस आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से क्या है वो जानने का प्रयास करिए। देखिए ये ध्यान रखिए कि 10 कॉम्बिनेशंस एक से नहीं हो सकते, उसमें कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ऐसा जो प्रॉब्लमेटिक होगा या उसका न्यूट्रल नंबर होगा, तो उसमें हम कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। बट जब तक आप ये नहीं बताओगे कि पर्पस क्या है लेने का, तब तक आगे बातें नहीं हो सकती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल क्लियर बात बोलता हूँ, इसलिए कई सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। और मेरे पास बड़े अटपटे कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनके मैसेज भी आए हैं, जो लोग इससे प्रैक्टिस करते हैं। छोड़िए उन सब बातों को, खैर आगे बात करते हैं। एक नंबर है 9540, तो यहाँ पर 40 लास्ट में आ रहा है और 95 शुरू में आ रहा है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो से पहले जो भी अंक लगा हुआ है, ज़ीरो का तो अपना कोई मूल्य नहीं है, तो ज़ीरो जब लगा हुआ है और उससे पहले कोई अंक यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसका ही आप मान के चलो कि उसी के गुण ज़ीरो के अंदर भी आएंगे, यानी कि ज़ीरो को रिलेट आप इसके पिछले अंक या अगले अंक से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर ऐसा है, तो यहाँ पर इसको इससे रिलेट कर लो क्योंकि इसके आगे ज़ीरो है, और इसको इससे रिलेट कर लो। ठीक है, आगे आप जब सीखोगे और एडवांस में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज़ीरो जो है उसका कोई ख़ास वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर न्यूमरोलॉजी में हम ज़ीरो को कंसिडर करते ही नहीं है, जहाँ पर 20 आ जाता है तो हम वहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी सबके एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, मैं अगेन बोल रहा हूँ ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, हो सकता है बहुत सारे लोग डिफरेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैंने पिछले 7-8 सालों में एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए 95 आपके पास है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्या? प्रॉब्लम आती है सर कि आपका जो स्पीच होता है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, आप साफ कहने वाले हो, और इसकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं वो कई बार ऊपर नीचे चलते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। आप बोलते समय ध्यान नहीं रखते हो कि कई बार कि कौन सी बात कहाँ लगेगी। आप दिल के सच्चे हो, सबसे बढ़िया बात यही है, इसलिए कई बार लोग आपकी इस बात को ओवरलुक कर जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट थोड़ा सा अपनी बोलचाल की भाषा पे ध्यान दो। अब 40 लगा हुआ है तो अच्छी मेमोरी है, तो बातों को याद रखते हो और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है माइंड में
कि बहुत क्लैरिटी के साथ और लॉजिकल के साथ आप बोलते हो, इसीलिए आपकी बातों को लोग दिल से नहीं लगाते हैं, लेकिन जो नहीं जानता है आपको ज़्यादा वो लगा भी लेता है। तो नंबर, मैं कहूँगा बस एक ही प्रॉब्लम इस नंबर में है कि थोड़ा सा बस अपनी भाषा को सुधार लो, बोलने का ढंग सीख लो। मैं ये कहूँ, ढंग तो नहीं बोलूँगा, ढंग तो आपको आता होगा, मैं ये बोलूँगा कि बस थोड़ा सा रैश मत हो जाओ। अगर ज़्यादा रैश हो जाओगे या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात बोल दोगे जो चुभने वाली है, तो वो आपके बिज़नेस में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम कर देगी, फिर आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा नंबर है 4006। तो यहाँ पर अगेन क्लैरिटी अच्छी है, ऑर्गेनाइज्ड है अपने चीज़ों में, लॉजिकल है, और 06 लास्ट में है तो लव है नेचर से, लग्जरी से भी है, और सेंसिटिव है अपने परिवार के लिए। इसके साथ साथ अपने सभी दोस्तों की हेल्प भी करते हैं और हेल्प मिलती भी है, और थोड़ा सा ओवर इमेजिनेटिव भी हो जाते हैं, और लग्जरी थिंग जो है वो हमेशा आपको यहाँ पर डिनोट करती है। तो ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नंबर नहीं है, बट इसमें एक ही दिक्कत है कि सेंसिटिवनेस जो है वो बढ़ जाती है परिवार के प्रति। और ये उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर आप अपने घर के परिवार के प्रति किसी भी फैमिली मेम्बर के प्रति अगर आप सेंसिटिव हो रहे हो, आप उनकी हर एक बात का ध्यान रख रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई प्रॉब्लमेटिक कहेगा। तो अब डिपेंड करता है कि इनका मूलांक भाग्यांक क्या है, उसके साथ ये नंबर मैच करता है नहीं करता है, दैट इज़ अ थिंग। बाकी ओवरऑल मुझे ये नंबर कोई खास बुरा नहीं लगता। उसके बाद आते हैं जी 7148। बाकी आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो, और भैया लाइक तो करते ही नहीं हो, क्यों नहीं करते ही तो आप जानो कि इतनी अच्छी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो फ्री में करा रहा हूँ। हाँ, एनालिसिस का ज़रूर पैसे ले रहा हूँ, वो खुला बोल रहा हूँ, और उसमें मुझे मेहनत लगती है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। और बाकी मुझे टीम भी चलानी है, जो एडिटर हैं या और भी लोग हैं उनको देने होते हैं, तो इसलिए एनालिसिस पेड है, कोई भी फ्री सर्विस वहाँ पे नहीं है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करके लाते हो, कोई एक आध नंबर में कोई डाउट है तो वो बता देता हूँ आपको, कई लोगों को बताया है, इवन स्टूडेंट्स को भी मैंने काफ़ी कुछ जो सीख रहे हैं, मतलब मैं कोई क्लास नहीं चला रहा हूँ, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं अपने आप से सीख रहे हैं, मेरी वीडियो सीख रहे हैं, उनको कहीं मेरी वीडियो में कोई डाउट होता है तो दे कैन आस्क मी, तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। लेकिन ज़्यादा कंसल्टेशन लोगे तो पे करना पड़ेगा। और हाँ, मेरे नाम पर कोई क्लासें नहीं चल रही हैं, मेरे पास ये मतलब एक वो आई थी कि साहब आप न्यूरोलॉजी कोर्स आपने लॉन्च कर दिया, अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है, मैं करूँगा ज़रूर। खैर, बातों पे आते हैं, अपने नंबर पे आते हैं 7148। देखिए, काम चलता रहेगा आपका, और अगर आप जस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके चुके हैं तो ये नंबर अच्छा है 71। गवर्नमेंट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या गवर्नमेंट में जाने के इच्छुक हैं तो आप 71 को ले सकते हैं। वहीं 48 जो है वो आपके बीपी को बढ़ाता है, कई बार थोड़ा सा रैश कर देता है, साथ साथ पर्सनल लाइफ के हिसाब से ये नंबर ठीक नहीं है। और इसमें क्या होता है कि पर्सनल लाइफ की जो एक पति पत्नी की जो एक मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल होती है ना, और जो प्राइवेट मोमेंट्स की होती है, उसमें थोड़ा इनसेटिस्फेक्शन जैसी दिक्कतें आपको रहती हैं। तो प्रोफेशनल ही अगर आप इस नंबर को चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका इस्तेमाल घर की बातों से, घर से लोगों से ना करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए ओवरऑल ही खास नहीं है नंबर। तो मैं कहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली चलाना चाहें तो आप इसको चला लें, क्योंकि प्रोफेशनली की अगर हम इस नंबर की बात करें तो 4 और 8 है, तो यहाँ पर रिसर्च वर्क प्लस आपको डिसिप्लिन भी देगा, इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनाइज भी करेगा। तो प्रोफेशनली ठीक है, जैसे फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपके पास ये नंबर है तो आप कर सकते हैं। आगे बात हो जाती है कि मूलांक व भाग्यांक क्या है, वो डिपेंड करता है। तो उसके बाद हमारे पास एक नंबर आता है, तो पर्सनल लाइफ के लिए नंबर ठीक नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली थोड़ा थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा। अब ये देखो, एक रियलिटी है, इस चीज़ को आप समझना कि आपका जो नंबर होता है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड सबसे लिंक होता है, तो एकदम से नंबर चेंज करना भी बहुत बड़ी टास्क हो जाती है। तो अगर आपको कोई नंबर परेशान कर रहा है तो उसकी रेमेडी कर लो, और 6 महीने करके देखो उसकी रेमेडी को कि वो आपको क्या रिजल्ट में पॉजिटिविटी आई या नहीं आई, तो वो आप मुझसे कंसल्ट करा सकते हो। तो 8, 9 और 9, 6 ये हमारा नंबर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 8, 9 है तो आर्गूमेंटल बन रहा है बंदा, और थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आर्गूमेंटिव है, और साथ साथ लोन लेने की प्रॉपर्टी भी आ रही है कि लोन लेके चीज़ें लेने वाली प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ 9, 6 साथ में है तो मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, प्लानर अच्छे हैं, और अगर पार्टनर
कोई ऐसा है जो अपोजिट सेक्स से आता है, मेल है तो फीमेल है तो मेल है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़्यादा रहती है और उससे लाभ भी होता है। इसके साथ साथ ये जो व्यक्ति होते हैं या महिलाएं होती हैं, इनका खुद का एक सिद्धांत होता है, खुद का एक रूल होता है, उस पर ये वर्क करते हैं और सम टाइम इनके जो रूल्स होते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आते। तो अगेन आई वुड से प्रोफेशनली ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं करने वाला है। बाकी आप लोग जिनके ये नंबर्स हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। गलत हूँ तो रेक्टिफाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है मेरे से। एंड उसके बाद आते हैं 4-3 तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा दिखता हुआ दिखाई देता है। और क्योंकि ये नंबर ऐसा है कि 3 नंबर कहता है कि प्लानिंग कर ले और इमेजिनेशन कर ले, वहीं 4 नंबर कहता है कि डिसिप्लिन में रहे और ऑर्गेनाइज रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बैलेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आएंगे और कई बार आप की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रगल वर्क में आता है, डिले आता है। तो अगेन कहूँगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होते हैं वो थोड़े से यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक नंबर और हमारे पास आता है 8, 1, 8, 6 और 7। ये नंबर पर्सनल लाइफ के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि जॉब चेंज बहुत जल्दी होता है और जो मतलब आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है उसकी हेल्थ इश्यूज़ कंसिस्टेंट बेसिस पे लगे रहते हैं। अब ये नंबर अगर आपके पास शादी से पहले था तो ये प्रॉब्लम्स आपने फेस नहीं की होंगी, लेकिन शादी के बाद अगर आपके पास है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली होंगी। और इसमें क्या होता है कि कुछ मैरिड लाइफ जो होती है थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है। आपके लोगों के दोनों के जो विचार होते हैं वो मिलते हैं, बट ये बार बार के जो खर्चे बढ़ते हैं ना, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो मैं कहूँगा अवॉइड करें आप इस नंबर को तो बेहतर है। और अगर आपके पास ये नंबर है और आप इसी को रखना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क कि हर जगह अपडेट कराओ और हर जगह जाओ, तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है। तो रेमेडी आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं या हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आप रुद्राभिषेक करा सकते हो। और रुद्राभिषेक या शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र होता है वो करो, या कोई भी संकट मोचन, जैसे हनुमान संकट मोचन हो गए, गणेश संकट मोचन हो गए, इनका आप जाप करो। लेकिन अभी करना मत, कभी एकदम से स्टार्ट कर जाओ, पहले किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना पूरा अध्ययन कराओ, उसके बाद चीज़ों को करो। उसके बाद आता है 7वां नंबर 2848। इसमें क्या होता है जी, मनी आता रहता है लेकिन अगेन खर्चा जो है वो बदस्तूर, जैसे बोलते हैं ना उर्दू में, बदस्तूर जो है वो चालू रहता है। और ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि मनी जो है ना मेडिकल एक्सपेंसेस पे ज़्यादा खर्च होता है। घर में कोई भी बीमार हो सकता है तो उसका खर्चा आपके ऊपर आ जाएगा और फिर वो आपके पास से लीकेज होनी शुरू हो जाती है। फ्लो बना रहेगा लेकिन खर्चा भी बनता रहेगा, तो मिनिमम सेविंग्स होती हैं। 4-8 है तो वही जो पिछली बार था कि सेक्सुअल कंफर्ट नहीं होता, इनसेटिस्फेक्शन की भावना वहाँ रहती है और थोड़ा से बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को यहाँ मिलती हैं। हालांकि रेमेडीज़ की जा सकती हैं इन सब की। 8121 यहाँ पर अगेन हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से देखने को मिलते हैं। जॉब फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं और अगर जॉब चेंज नहीं हो रही हैं तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो सकते हैं या फ्रीक्वेंट जो मुझे कहते हैं ना क्लैरिफिकेशंस चलते हैं इन डिपार्टमेंट्स में, वो आपके हो सकते हैं। साथ साथ आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो और साथ साथ लेकिन आपके अंदर एक गंदी आदत क्या है कि आप पैसे का वेस्टेज बहुत कर रहे हो, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की आवश्यकता आपको रहेगी, आपको इससे लाभ होगा। और हेल्थ इश्यूज़ जो है वाइफ को या हस्बैंड को थोड़े बहुत यहाँ पर रहते हैं, तो ये चीज़ आप चेक करके देखो। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको रेमेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं है तो रेमेडी कर लीजिए। 2949 देखिए अच्छा नंबर है, गुड फॉर मनी, पैसे के लिए अच्छा है, पैसे सेविंग करा देता है साथ साथ इमोशनल भी रखता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है और ऐसे लोग जो होते हैं उनका इंटरेस्ट जो होता है रिस्की कामों में ज़्यादा हो जाता है।
मतलब कोई ना, मतलब आपने कोई ऐसा जैसे शेयर मार्केट हो गया, रिस्की काम है, प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी निवेश कर दिया जहाँ पता है कि आने वाले दिनों में वहाँ से सड़क निकलने वाली है, मतलब ऐसा कोई एग्रीकल्चर लैंड आपने खरीद कर डाल दिया जिसमें आगे पता है कि गवर्नमेंट करेगी, तो ये रिस्क वाले काम ज़्यादा इंटरेस्टेडली कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना भैया, और सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर पेड एनालिसिस है, ठीक है। आपको रिमाइंड कराना ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग एकदम से मैसेज कर देते हो, और प्लीज़ मैसेज करने के बाद कुछ समय वेट करा करो क्योंकि ऑटोमेटेड मैसेज जाता है आपके पास, आप लोग एकदम से धड़ा कॉल करना शुरू कर देते हो। प्लीज़ कॉल मत किया करो, ये व्हाट्सएप का नंबर है, सिर्फ टेक्स्ट का नंबर है, और कॉलिंग नहीं है इस नंबर पे, तो आप टेक्स्ट करिए बस। एंड लास्ट नंबर जो हम ले रहे हैं आज वो है 5508। तो ये इंटरेस्टिंगली नंबर हो गया कि यहाँ 5, यहाँ 0 के आगे 8 भी है, उधर 5 भी है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होंगे, साथ साथ इंक्रीज़ होती रहेगी, मनी भी आपकी इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये आपको लेज़ी बनाएगा। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 5 और 8 के बीच में 0 है, तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर रिसर्च और डिसिप्लिन के साथ बढ़ेगा ज़रूर आगे, बट बीच बीच में पॉइंटलेस होता जाएगा क्योंकि 0 है बीच में, लेकिन उसके अंदर एक कला होगी कि अपनी बातों से चीज़ों को मोल्ड कर लेगा और बैलेंस कर लेगा, तो ये चीज़ इनके साथ यहाँ पर रहने वाली है। तो हालांकि बीच में लैग आएगा, मतलब ये वो स्थिति है कि पेट भर गया तो लापरवाह हो गए, वो वाली सिचुएशंस जो हैं वो रहती हैं। जो जब पेट खाली होता है तो फिर फोकस एकदम से आएगा, तो यहाँ फोकस ऑन और ऑफ की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो आज हमने 10 कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 10 लेंगे। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं सोच रहा हूँ बनाने की, आपसे सजेशन ले रहा हूँ। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि मोबाइल के जो नाम होते हैं वो इस तरह से होते हैं, आईफोन 16 आने, मतलब अभी तो 15 चल रहा था, सैमसंग गैलेक्सी M52, ये वाला फ़ोन मेरे पास है इसलिए मैंने लिख दिया है, 16 तो आया नहीं है, और ओप्पो V100, ओप्पो का है, पता नहीं किसका फ़ोन है वो। अब ये आपने देखा होगा कि ये कभी सोचा कि क्या हमने मोबाइल नंबर तो ले लिया, लेकिन जो मोबाइल लेके घूम रहे हैं वो सूटेबल है या नहीं है हमें, अच्छा कलर कौन सा लेना है, ये चीज़ें कभी सोची आपने? फिर मोबाइल नंबर तो चलो, मोबाइल से तो कम्युनिकेट कर रहे हो, मोबाइल को तो पूरे दिन लेके घूम रहे हो, तो जो मोबाइल लेके घूम रहे हो वो मूलांक और भाग्यांक के साथ है कंपेटेबल नहीं है, कभी सोचा आपने? बताना मेरे को कमेंट करके। और अच्छा, क्या इस पर वीडियो चाहते हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत सारे अच्छे कुछ रिसर्च किया है, तो मैंने पाया है कि बहुत सारे लोगों को फ़ोन नंबर अच्छा है, लेकिन जो फ़ोन लेके घूम रहे हैं वो वाइब्रेशंस नहीं दे रहा। तो बताना आप लोग कमेंट करके, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुनने में? बताना कमेंट करके। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। हाँ भाई, एक होली की वीडियो क्रिएट की है, तो वो ज़रूर आप लोग देखना, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।